सबसे पहले आपको राजीव रंजन के पास ले चलता हूं। राजीव, पसीना पोंछ रहे हैं, बहुत गर्मी भी है, लेकिन सुबह सुबह जो वोटिंग हुई है यूपी में इन 8 सीटों पर, राजीव आपने क्या देखा? देखिए मानक, मैंने पहले भी कहा था बागपत सीट बहुत इंपॉर्टेंट सीट हमेशा मानी जाती रही चौधरी चरण सिंह परिवार की वजह से। लेकिन इस बार 47 सालों में पहली बार है जब उनके परिवार का कोई सदस्य यहां से चुनाव नहीं लड़ रहा है। जयंत चौधरी और बीजेपी में गठबंधन ऐन चुनाव से पहले हुआ है, इसलिए बागपत सीट पर सबकी निगाहें भी है कि 10 साल ये सीट बीजेपी ने आरएलडी से जीतने के बावजूद आरएलडी के खाते में दे दी। मैं इस वक्त मेरठ के माफ कीजिए, बागपत के ढिकाना गाँव में हूँ, जो जाट बहुल गाँव है। और आप मेरे पीछे देखें तो दोनों जो मतदान बूथ है वो खाली पड़े हैं। अभी तक 70 वोट यहाँ पर सिर्फ पड़े हैं। मतदाताओं की संख्या यहाँ पर अगर आप देखें तो 5% से कम वोट पड़े हैं। इसका कारण क्या? एक मतदाता दिखाई दे रहा हूँ। मैं पिछले 15 मिनट से यहीं पर हूँ। 2-3 लोग छिटपुट आए गए और वोटिंग इस गांव के कुछ लोग हैं। मैं बात क्या है आपके गांव में वोट? सर थोड़ा काम में लगे हुए हैं आदमी। अभी 12 बजे के बाद में वोटिंग पूरा चालू होगा, इसमें तो कोई संशय नहीं है। सभी खेतों में कर रहे हैं काम। अभी जो किसान मजदूर है सब खेतों में लगा हुआ है। आपको क्या, क्यों इतना आपके गांव में अंतर ये है, थोड़ा रुझान भी कम है अब की बार। जो गठबंधन हुआ ना, कुछ लोगों की रुचि कम है अब की बार, क्योंकि किसानों को वो भी याद है, अपने दिल्ली के 750 किसान भी याद है। इस वजह रास नहीं आ रहा कुछ, इसलिए ये वजह है कम निकलने का। अरे वोटिंग तो होनी चाहिए, सब गांव में तो रहते हैं। वोटिंग तो करनी चाहिए, वोटिंग तो सबका अधिकार है, किंतु रुचि नहीं है लोगों को अब की बार। ऐसा है या ऐसा कुछ नहीं है सर, ये थोड़ा एक ही गांव के गाँव ये एक ही है। ये इनकी भी बात सही है, हम इस चीज़ को नहीं कहना चाह रहे, लेकिन वोट 70% होगा ऐसी बात नहीं है। जो गाँव के किसान मजदूर सब खेत में है, वे अपना काम निपटा के 12 बजे तक, 12 बजे के बाद में वोटिंग। मूल बात यह है कि आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन से जाट लोगों में क्या नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। माहौल बिल्कुल सही है, जाट सब एक है, था और रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये थोड़ा कहने का मतलब यह काम की वजह से ही थोड़ा वो चला हुआ है, और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो मानक देखिए, हालांकि देखिए इसी में बीमार व्यक्ति, इनको पैरों में दिक्कत है, तब भी वोट देने के लिए आए। बाकी गांव वालों का रुझान इस गांव में तो कम है। आपके गांव में क्यों वोट? आप तो तबीयत खराब होने पे भी आ गए, और गांव वाले क्यों सो रहे? अभी आ क्यों नहीं रहे? वो गेहूं की कटाई में लग रही है। गेहूं की कटाई में कुछ लान काट रहे, कुछ भूस ढो रहे, ऐसे करके नहीं आ रहे जी। तो दोपहर तक आएंगे? हाँ जी, दोपहर से आएंगे। तो यही है मानक, वैसे सही बात है कि ये कटाई जो गेहूं की होती है वो दोपहर तक होती है। और देखिए उसके बाद मतदान कितना होता है। इसमें कारण तो कई है। कारण ये भी है, जयंत चौधरी और आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन के बाद जो उस तरह के लोग समर्थक हैं, उनको लगता है कि ये सीट ज़्यादा सेफ हो गई है, और शायद उसकी भी वजह हो। कुछ लोगों को ये गठबंधन रास नहीं आया, ये भी एक वजह है। राजीव, पिछली बार भी पहले चरण में भी कम वोट पड़ा था। अभी लौट रहा हूँ आपके पास।